बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ 3 दिन बाकी, सिर्फ 3 दिन। आप सोचिए कि यमन के हौसियों ने ऐलान किया है, बड़ा हंगामी बेसिस पर कौम के सामने आए और पूरी दुनिया के सामने, और सिर्फ इतना कहा 3 दिन बाकी हैं। अब उसके बाद सारी दुनिया इस वक्त देख रही है कि क्या मतलब, यानी ये क्या सीन है, 3 दिन बाकी, इसके बाद आप क्या करने वाले। अब इस वक्त हालत ये है कि CIA, मोसाद, इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी, यूरोपियन इंटेलिजेंस एजेंसी, पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है कि 3 दिन के बाद क्या होने वाला है। 3 दिन के बाद यमन के हौसी एक ऐसा काम करने वाले हैं जो शायद आज से पहले ना कभी किसी ने किया है, ना किसी ने बताया होगा, ना कोई और मामला है। अब ये कुछ भी हो सकता है। इसराइल इस वक्त ये सोच रहा है कि हमें सबसे बड़ा झटका ये लगा है कि हौसियों ने हालिया जो हाइपरसोनिक मिसाइल मारा था और उसके बाद जो शिप हमारे तबाह किए, और जो परसों उन्होंने 4 शिप तबाह किए मेडिटेरेनियन सी में, अरेबियन सी में, रेड सी में, इंडियन ओशन में, अब चारों समंदरों में किए, ये सिर्फ और सिर्फ इनकी रिहर्सल थी। यानी आप मैच से पहले जो प्रैक्टिस करते हैं, ये सिर्फ प्रैक्टिस थी। अब वो असल काम करने जा रहे हैं। अब इसराइल क्या समझ रहा है, अमेरिका क्या समझ रहा है, बरतानिया और इंडिया, ये सारे आप समझ रहे हैं, इनकी इंटेलिजेंस एजेंसियां क्या समझ रही हैं। इसराइल को ये लग रहा है कि असल में शायद अब ये हम पर मारने जा रहे हैं कोई मिसाइल। कुछ लोगों ने कहा कि उनका ख्याल है इसराइल की जानिब से कि गालिबन वो हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर डिमोना, उसको शायद मिसाइलों से वो हिट कर दें, या वो इस सारी सूरत हाल में हमारे खिलाफ ऐलान जंग कर दें, फौज उतारने की बात करें, हमला करने की बात करें, हमारे एटमी प्रोग्राम को निशाना बनाने की बात करें। क्योंकि अब तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं ना क्लियर। समंदरों में आपका जहाज़ आएगा, हम हिट करेंगे, वो उन्होंने कर दिया। फलाना आएगा, हम ये हिट करेंगे, वो कर दिया। ये सारी सूरत हाल उन्होंने क्लियर कर दी। इसमें से तो कोई एक पॉइंट भी बाकी नहीं रहा। तो व्हाट नेक्स्ट क्या होगा। फिर एक ही सूरत हाल है कि अब वो जाकर इसराइल के अंदर या तो फौजें उतारने की बात करेंगे, या वो हमला वहां पर करेंगे, या वहां पर वो मिसाइल मार देंगे, या हो सकता है उनको अल्टीमेटम दे दें कि ये 3 दिन है, 5 दिन है, या 10 दिन है, अगर गजा की जंग बंद नहीं होती तो हम आपके ऊपर हमला करने के लिए जा रहे हैं। हो सकता है कि वो ये बता दें कि भाई हमारे पास न्यूक्लियर वॉरहेड आ गया है और हमने सिर्फ हाइपरसोनिक मिसाइल पर लगाना और हमने आपको हिट कर देना। इसमें से कोई भी सूरत हाल हो सकती है जो इसराइलियों को इस वक्त लग रहा है, और उनके मीडिया पर उन्होंने बिठाए हुए एक्सपर्ट्स और वो आकर सारे डिस्कस कर रहे हैं। अब ये तो इसराइल की सूरत हाल, और उसको सबसे ज्यादा खतरा इस बात का लग रहा है कि हमारे लिए मसला ये हो सकता है कि हमारे एटमी प्रोग्राम की तरफ आए। क्योंकि इसराइल अगर सिर्फ नाच रहा है इस वक्त तो वो ये बात पर, या उसके अलावा ये ऐलान कर सकते हैं कि हमने कुछ ऐसा मिसाइल और ऐसी टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है कि या तो आप उसको कह लें कि वो EMP हो सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन, या लेज़र हो सकता है, डायरेक्ट हमला हो सकता है, इनडायरेक्ट हो सकता है, बिजली बंद कर सकते हैं, फौज उतार सकते हैं, या वो सीधी तरह जा, क्योंकि इराक के साथ तो उनके हो गए मामला तय, इराक मिलिशियास, वहां से जाकर वो अपने कोई जहाज भेज दे, कोई चीज़ कर ले, कुछ भी वो कर सकते हैं। इसराइल को इस वक्त समझ नहीं आ रही, ये इसराइल के पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक इनमें से कोई एक चीज़ हो सकती है। और उन्होंने ऑप्शन और भी खुली रखी हुई है कि इसके साथ पॉसिबिलिटी है कि इससे भी बड़ा कोई हमें सरप्राइज मिल जाए। अब वो क्या सरप्राइज हो सकता है ये कुछ नहीं कहा जा सकता। अब अमेरिका क्या सोच रहा है, अमेरिका ये सोच रहा है कि देखिए हौसियों ने अभी हालिया हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर जो था वो तबाह किया, या ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो एयरक्राफ्ट कैरियर या वो जिस मुल्क में अमेरिका के अड्डे हैं मिडिल ईस्ट में, अभी तक वहां से हौसियों पर हमला नहीं हो रहा, वो ऐलान कर दें कि ये तमाम ममालिक को, मिडिल ईस्ट को वार्निंग दी जाती है कि आप अपने मुल्कों से अमेरिका के अड्डे खत्म करवा दें। इतने दिन हम आपको दे रहे हैं, मोहलत है। अगर आपने इतने दिन तक ये अड्डे खत्म ना करवाए तो फिर हमारी तरफ से ऐलान जंग होगा, और अगर किसी ने हमारे हमला किए हुए अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर या किसी को पनाह दी तो फिर हमारे से आप कोई अच्छी उम्मीद ना रखें। इनमें से कोई एक सूरत हाल। लेकिन अमेरिका को एक खतरा और भी है। हौसियों ने ऐलान किया था हालिया कि हम एक ऐसा मिसाइल बना रहे हैं जो कई हजार किलोमीटर दूर तक मार करने की सलाहियत रखता है। वो मियामी बीच तक हिट करेगा, फ्लोरिडा को हिट करेगा, अमेरिका को हिट करेगा, वो पूरी तरह तबाह करेगा। सो
अमेरिका ये समझ रहा है कि अभी तक हमारे पास जो मामला था ये इस तरह की सूरत हाल, क्योंकि समंदरों में वो हमें हिट कर रहे हैं, वो बाहर हिट कर रहे हैं, या ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो कह दें कि जी हम साइप्रस को उड़ा देंगे। साइप्रस में चूंकि वहां से जहाज उड़ते हैं तो वहां से उड़ा देंगे, हमने एक ऐसा मिसाइल बना लिया। क्योंकि अगर तो उन्होंने वो मिसाइल जो उन्होंने कहा था कि हमने बनाना है, असल में वो इनकी नफ्सियात से खेलते, बना उन्होंने लिया हुआ है, वो ईरानी मिसाइल टाइप होते हैं, यानी या बना लेना या ईरान ने खुद ही पहुंचा दिया, वो बना इन्होंने लिए हुए हैं। तो वो अगर इतनी दूर तक वो फिर अमेरिका को कह दे कि हम आपको हिट करने के लिए जा रहे हैं, किसी को करें आप इस जंग से निकल जाए, या वो अमेरिका को कह दें कि आपने अगर इजराइल के साथ इस जंग में साथ दिया तो फिर मिडिल ईस्ट में जहां जहां आपके अड्डे हैं, फिर हम ये परवाह नहीं करेंगे वो ममालिक हम पर हमला करें, नहीं हम आपके अड्डे उड़ा देंगे। ये इस तरह की सूरत हाल हो सकती है, या फिर वो अमेरिका के ऊपर अपना मिसाइल दाग सकते हैं। तो आखिरी 3 दिन बाकी है, इनमें से कोई एक सूरत हाल हो सकती है, या वो इनके एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह कर देंगे या समंदरों में तबाह करेंगे, या हो सकता है उन्होंने कुछ ऐसा काम कर लिया हो कि जिससे वो कह दें कि जी हम अमेरिका पर अब हमला करने के लिए जा रहे हैं, उसके ऊपर EMP हमला कर दें, बिजली उसकी मुनक़ता कर दें, रीजन में कुछ कर दें। ये कोई इनमें से एक सूरत हाल हो सकती है। अब बरतानिया क्या सोचता है? बरतानिया ये सोच रहा है कि हमारे लिए मसला ये है कि अभी तक बहुत सारा सामान जो आता है इंडियन ओशियन से, रेड सी से, अरेबियन और ये फलाना फलाना, यहाँ से जाकर ये हम पर हमला जो कर रहे हैं वो ऑलरेडी कर रहे हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो ऐलान कर दें पूरे रीजन के अंदर कि जिसने बरतानिया को अब माल सप्लाई किया हम उनको जाकर हिट करेंगे और बरतानिया के शिप्स भी उड़ा देंगे, और सबसे बढ़कर अब हम समंदरों में निकलकर आगे जाकर हमला करेंगे, यानी उस साइड पर करेंगे जहां से यूरोप का आगे माल जाता है या कोई ऐसी सूरत हाल होती है। और वो इसलिए करेंगे कि भाई इस सारे मामले पर हम आपको लास्ट वार्निंग दे रहे हैं कि आप इस जंग से परे हट जाएं या आप पीछे हट जाएं और हम आपको छोड़ेंगे नहीं। किसी भी तरह का कोई मामला हो सकता है। ये बरतानिया को अब लग रहा है कि वो अगले लेवल पर जाकर बढ़े, क्योंकि बरतानिया में इंतखाबात हो रहे हैं, सो लिहाजा लोग अब वोटिंग और ये तमाम चीज़ें कर रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल में नई गवर्नमेंट के आने से पहले वो एक पैगाम दे दे, या हो सकता है उनके एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह करने के लिए अब यानी ब्लैक सी वाली साइड पर भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आप उनसे कुछ भी उम्मीद लगा सकते हैं। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो कहें जी इसराइल को अब सामान अगर यूरोप से निकलता हुआ आएगा हम इसराइल की पोर्ट के आगे चले जाएंगे और वहां पर जाकर हिट करेंगे जो भी आ रहा है, यानी बरतानिया यूरोप या किसी जगह से सामान, और यूरोपियन ममालिक को भी इसी के साथ धमकी दी जाएगी। अब भारत क्या सोच रहा है, जो सबसे अहम बात है, देखिए हुआ ये है कि भारत को इस वक्त सबसे बड़ी परेशानी ये लगी है कि भारत असल में ड्रोन्स भेज रहा है, भारत असल में हथियार भेज रहा है, बहुत सारी चीज़ें भेज रहा है, और ईरान ने उनकी जो रिक्वेस्ट आई थी उस रिक्वेस्ट को भी रिजेक्ट कर दिया है कि भाई आपने, इन्होंने कहा था कि आप हूसियों को समझाएं कि वो हमारे ऊपर हमला ना करे, फलाना ना करे, वो सारी की सारी जो रिक्वेस्ट और ये तमाम चीज़ें थी उनको भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। सवाल अब ये पैदा होता है व्हाट नेक्स्ट, फिर क्या होगा। अब लास्ट ऑप्शन जो बची है, बिल्कुल लास्ट ऑप्शन, वो ये होगा कि वो हो सकता है भारत के खिलाफ ऐलान कर दें कि अगर आपकी जानिब से कोई एक सामान, ये नहीं कि जी आप अफ्रीका से भेजें, यानी हालिया जो भारत ने सामान भेजा था वो रेड सी की बजाय, वो अरेबियन गल्फ की बजाय, या वो मेडिटेरेनियन सी के अंदर चला गया, या वो अफ्रीका वाली साइड से, वो ऐलान कर दें कि जी हम मुंबई पोर्ट के बाहर आ गए हैं, हम फलानी जगह पर आ गए, हम इधर आ गए, हम उधर आ गए हैं, यहाँ से आपने इसराइल में कोई सामान भी भेजा, चाहे वो हथियार हो, खाना पीना हो, तो फिर हम आपकी पोर्ट पर जाकर हमले करेंगे और ये हमारी तरफ से एक ऐलान जंग है। ये भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियां भी ये सोच रही हैं कि वो वहाँ पर हो सकता है हमारे खिलाफ कर दे, क्योंकि जो हालिया अल जजीरा ने रिपोर्ट पेश की थी उसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा था जो इंडियन फौज के ज़ेरे इस्तेमाल असला है, शेल्स हैं, मिसाइल हैं, रॉकेट्स हैं, चीज़ें हैं, वो सारी की सारी अब ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल में भारत उनको अपने कार्गो जहाज जो है उनके थ्रू भी सामान जा रहा है, शिप के थ्रू भी सामान जा रहा है। जो शिप के थ्रू जा रहा है उन्होंने हालिया बड़ा खुल के बताया कि वो सीधा सीधा सामान जा रहा है अफ्रीका की जानिब से, वहां से होता हुआ लंबे चक्कर लगाकर आया और वो इस वक्त लिबनान को हिट कर रहा है, गजा को हिट कर रहा है, रफा को हिट कर रहा है, और इसी तरह वो आगे लेकर चलेंगे। सो अब ये सारे ममालिक सोच रहे हैं कि इनमें से कोई एक सूरत हाल हो सकती है। अब पॉसिबिलिटी है जो एक, यानी आप इसको कुछ भी कह सकते हैं। देखिए एक बात समझिएगा, ईरान एटमी ताकत बन चुका हुआ है, उनके पास न्यूक्लियर वॉर है। अगर वहां पर उन्होंने कोई ऐसी बात बता दी होशियों ने कि भाई हमने
वॉरहेड ले लिए हैं, अब हम हमारे पास लेट से वो सरप्राइज दे दें किसी को कि जी हमारे पास हाइपरसोनिक मिसाइल आ गया है, बैलिस्टिक मिसाइल तो है ही, तो वॉरहेड आ गया, अब हम उन पर लगाएंगे वॉरहेड, हम मारेंगे, हिट करेंगे, वो सीधा जाकर इजराइल को या किसी भी को भी हिट करेगा। अगर तो ये सूरत हाल हो गई तो फिर उसके बाद आप समझ लें कि वो बड़ी तबाही होगी। देखिए इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये पैदा हुआ है कि कल इसराइल में ये चीज़ डिस्कस हो रही थी कि हमें जाकर यमन के हूसियों के साथ लड़ाई और लेबनान से लड़ाई से पहले ईरान के ऊपर हमला करना चाहिए, क्योंकि वो इस वक्त हमारा प्राइम टारगेट है और वहाँ पर सूरत हाल हमें ज़्यादा खतरनाक दिखाई दे रही है। अब वो कह रहे हैं कि अगर हम वहाँ पर जाकर हिट करते हैं तो ईरान को हिट कर दें मेन, तो काम ख़त्म हो जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि अगर लेट से वो कहते जी हमारे पास कोई वॉरहेड आ गया, ईरान ने अब ये गलती तो नहीं करनी ना कि वो ईरान की ज़ेरे ज़मीन वॉरहेड या कोई चीज़ रखें और ये कोई इनको पकड़ ना पाए और उसके बाद जब वो हमला करने के लिए कोई आ जाए सारा कुछ तबाह हो जाए। इस दफ़ा वो कोशिश करेंगे कि एक दो वॉरहेड हम जाकर हुसियों के पास रखें, उनके यानी जो गार हैं यानी जो पहाड़ हैं उनको जाकर हिट करना। उन्होंने अंदर जो सुरंगें बनाई हैं ज़ेरे ज़मीन, आप जितने मर्जी बंकर बस्टर बम मार लें या कोई काम कर लें, आप उसको तबाह नहीं कर सकते। ये इस सारी सूरत हाल में कोई एक जगह पर कोई वो सरप्राइज़ दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। देखिए सबसे बड़ा मसला ये है कि अभी तक आप इनका रिकॉर्ड देखेंगे तो वो 100% है, यानी आप ये समझ लें कि जो उन्होंने कहा उन्होंने वो करके दिखाया और वो लड़ रहे हैं, लगातार लड़ते जा रहे हैं, लड़ते जा रहे हैं, लड़ते जा रहे हैं। आप अंदाज़ा कर लें कि अगर हूसियों ने यहाँ पर यानी समंदरों में वो समझते हैं तो कहते हैं कि जी अगर हमने लड़ाई ना की होती तो अभी तक हो सकता है लेबनान पूरे का पूरा तबाह हो चुका था, पूरे का पूरा गजा तो तबाह हो गया, आगे वेस्ट बैंक और ये तमाम चीज़ें भी तबाह हो जाती। यानी इस वक्त हो सकता है सब कुछ आपके हाथ से निकल चुका होता क्योंकि हम यहाँ से सप्लाई नहीं इनको भेज रहे। देखिए हुआ क्या है, इलाद पोर्ट इस वक्त बैंकरप्ट हो गई है पूरी तरह। इलाद के ऊपर सबसे ज़्यादा यानी आज सिर्फ आप 8 महीने पीछे चले जाएं, इलाद वो जगह थी जहां पर लाखों लोग विजिट करने के लिए आते थे, उनके होटल्स आबाद थे। यानी आप ये समझ लें कि दुनिया की बेहतरीन उन्होंने क्वालिटी सर्विस देने वाली जगह बनाई, लोग छुट्टियां गुजारने के लिए आते थे। जितने आप ये देख लें अमेरिका के अंदर जो इजरायली रहते हैं या रूस हैं वो सारे इलात आते थे और इलात पे उन्होंने वाकई एक ऐसी जगह बनाई हुई थी कि दुनिया में आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि वो कितनी खूबसूरत जगह थी। होटल्स बनाए हुए थे, बीच था, उन्होंने यानी आप देख लें मैन मेड पूरा आर्टिफिशियल एक आइलैंड बनाया जो नेचुरल है लेकिन उसको आर्टिफिशियल तरीके से उन्होंने मजीद चीज़ें बनाकर उसको इन्हांस किया। एक नेचुरल चीज़, एक आर्टिफिशियल, और उसके बाद उन्होंने समंदरों में क्या खूबसूरत बनाया। अब वो बैंकरप्ट हो गई, यानी आप ये देखिए वो बैंकरप्सी फाइल करने के लिए जा रहे हैं। देखिए ना पोर्ट पर कोई काम हो रहा है ना सामान आ रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि हौसियों ने वहाँ पर वो मार रहे हैं, ड्रोन्स मार रहे हैं। असल में वो कर क्या रहे थे कि वो लो क्वालिटी के ड्रोन्स और मिसाइल मार रहे थे। होता ये है कि आप छोटे छोटे लेवल पर मार रहे हैं, अगले आपको तबाह करें, कुछ मिस हो रहे हैं, कुछ बिल्डिंग्स पर लग रहे हैं, कुछ चीज़ करें। आप ये सोचें जब इसराइल के अंदर सारी ये तबाही शुरू हुई, लड़ाई हुई या सब कुछ हुआ, तो उन्होंने वहाँ पर इलाक में जाकर उनको मुंतकिल कर दिया। वहाँ पर होटल्स में वो लोग रह रहे थे। ये किरियात शमूना या बॉर्डर, ये जिस जगह पर वो लेकर जा रहे थे लोगों को, वहाँ से जाकर वहाँ पर शिफ्ट किया। अब वहाँ पर इन्होंने हमले शुरू कर दिए। अब वहाँ पर इन्वेस्टमेंट है, देखिए बड़ी बड़ी कंपनीज ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स वहाँ पर इन्वेस्ट किया हुआ है, बिल्डिंग्स है, वो सारा कुछ वीरान हो चुका हुआ है। ये उनकी इकोनॉमी की इस वक्त हालत है। अब सोचे इलात जो पोर्ट है वो बैंकरप्सी की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट उनका प्लान ये है कि हमने हाइफा पोर्ट को बैंकरप्सी की तरफ लेकर जाना है। जो सबसे अहम बात है कि अगर हम हाइफा पोर्ट को इतना नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर हमारे लिए आगे चलकर ये काम करना ज़्यादा आसान होगा। सो इस वक्त मजमूई तौर पर अगर आप सूरत हाल का अंदाज़ा लगाएं तो इसराइल को खाली ये बात का अंदाज़ा है कि ये जो 3 दिन के बाद कोई सरप्राइज़ आने वाला है, इसमें मज़ीद चीज़ें डेवलप होंगी। देखिए अभी तक किसी को नहीं पता, लेकिन क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि 3 दिन के बाद वो ऐलान कर दे कि हम रूस के इत्तेहादी बन गए हैं या हम रूस के साथ जा रहे हैं। देखिए इस बात को ज़रा समझिएगा कि रूस का जो मामला है वो किसी भी वक्त पलट सकता है। और रूस के बारे में हालिया जो बात सामने आई थी, अब तो सारी दुनिया कह रही है कि वो कह रहे थे कि जी आपको यमन के साथ एक मुआहदा कर लेना चाहिए। अब ये जो छोटी छोटी ताकतें हैं ये बलाएं बन चुकी हैं, ये आपको नहीं छोड़ेंगी। आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि उन्होंने आपके साथ करना क्या है, क्या सूरत हाल है। सो करते करते इस वक्त सिनेरियो ये चल रहा है इजराइल का, उनकी जो पोजीशन चल रही है, उनके जो हालात चल रहे हैं, वो किसी भी वक्त, देखिए इसराइल ने अभी तक जो जंग लड़ी है आज तक,
वो अकेले नहीं लड़ी, उसके पीछे यूरोप था पूरा। अमेरिका तो ऑब्वियसली फ्रंट लाइन उसकी यानी इत्तेहादी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका भी इस वक्त फेल हो रहा है, उनको समझ नहीं आ रही, समंदरों में वो लड़ाई करने को तैयार नहीं है। और ये बात याद रखिएगा, ये अजीब सा एक पैटर्न बना हुआ है कि इन लोगों के पास इस वक्त अगला मजीद कोई प्लान नहीं है। आप ये देखें कि अभी हालिया अमेरिका की फौज के अंदर उनके कमांडरों से बात हुई और वो डॉक्यूमेंट्री रिलीज की, तो उन्होंने एक बात बताई। उन्होंने कहा देखिए, हमने यमन को लाइट लिया, हमने तकरीबन 4-4.5 साल, ये बात समझिए, 4-4.5 साल एरियल इंटेलिजेंस यमन की बंद कर दी थी। हमें था कि हमारा तो कोई नुकसान नहीं है। असल में अमेरिका ने आज से कुछ साल पहले जब ये लड़ाई चल रही थी मिडिल ईस्ट में, तो उन्होंने यमन पर जाकर हुथियों पर हमला किया और वो उस हमले को रोक नहीं पाए। और उन्होंने हमला किया तो अमेरिका ने इजीली रोक लिया। उनके लो क्वालिटी हथियार थे, मिसाइल थे और एक्यूरेसी भी ठीक नहीं थी। इन्होंने जब हमला किया तो होशियों की अमेरिका के मुताबिक हमने उनकी बोलती बंद कर दी। उसके बाद वो हमला करने के लिए कभी अमेरिका पर आए नहीं। अब होता क्या गया कि उसके बाद करते अमेरिका को कभी खतरा नहीं हुआ, फिर अफगानिस्तान का मसला, फिर यूक्रेन का, वो सारे उलझ गए। उस दौरान 4 साल उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस यहाँ पर बंद कर दी और सबसे बड़ा मसला ये हुआ बाइडेन ने आके पॉलिसी चेंज कर दी। अब उनको ये बात समझ नहीं आ रही कि यार हम इसको मैनेज कैसे करें, हमारे पास इंटेलिजेंस नहीं है। इसीलिए अब वो रिलाई किस पर करते हैं, जो अपना MQ-9 रिपर ड्रोन भेजते हैं वो उसको उड़ा देते हैं, जो मिसाइल भेजते हैं उसको वो उड़ा देते हैं। वो ऊपर से सैटेलाइट से आप चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकते। नीचे मिसाल के तौर पर आपने कहा जी कुछ छोटी सी चीज़ है, हथियार है या मिसाइल है या डिफेंस सिस्टम है या फैक्ट्रीज है, अब आपको नीचे तक ये नहीं पता कि वो गत्ते की बनी, जो होशियों ने हालिया इनके साथ किया था, इन्होंने हमला किया, वो फैक्ट्री गत्ते की बनी हुई थी। उन्होंने सिर्फ इनकी मूवमेंट को नोट किया और यही हुआ कि बाद में जब इन्होंने MQ-9 रिपर ड्रोन्स भेजे, उन्होंने ड्रोन्स गिरा दिया और उस ड्रोन की कॉपी नहीं ओरिजिनल उठाकर उन्होंने ईरान को भी दे दिया कि भाई इस पर काम करे। तो ये उनके पास इंटेलिजेंस ही नहीं है, तो वो काम कैसे करेंगे। तो इनमें से कोई भी सरप्राइज 3 दिन के बाद आ सकता है और ये भी पॉसिबिलिटी है इन सबको खत्म करके कोई नया सरप्राइज आ जाए जो पूरी दुनिया को हिला दे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।